होती है, इसके पार्ट्स कितने हैं, आपकी बुक में कितने दिए गए हैं, आपको कल कितने करवा दिए थे और कैसे कैसे थे, बाकी के जो 3-4 बचे हुए हैं जो भी है वो आज करवाती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। देखो प्रोनाउन की डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे पहले कि प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं, सवर्नाम हम उसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे आते हैं या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? आई, वी, मी, यू, हिम, शी, हर, इट, अस, देम, दे, माइन, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स और देयर्स। आपकी बुक के अंदर दिए गए एग्जाम्पल नीचे, पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके नीचे उसके एग्जाम्पल दिए गए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं, बट आपकी बुक में प्रोनाउन 8 या 7 टाइप्स के कुछ दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं। तो जो 8 दिए गए हैं, 7 दिए गए, हम सभी को डिफाइन कर लेते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स। ऐसे प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं भाई? नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम की जगह, या किसी एनिमल की, या फिर कोई थिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप था एक, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र किया था। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं, सेकंड पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं, और थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे थे आई, मी, माइन, सिंगुलर पर्सन थे। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो आई, मी और माइन हम सिंगुलर के लिए यूज करते थे फर्स्ट पर्सन के अंदर, और वी, अस, अवर और अवर्स ये हम करते थे प्लूरल के लिए यूज। सेकंड पर्सन में हम क्या करते थे? यू, यूअर और यूअर्स। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, यू, यूअर और यूअर्स, सिंगुलर प्लूरल हम दोनों में यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन थे ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट और इट्स, जिसमें से ही, हिम और हिज एक मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते थे, हम मेल कैटेगरी के लिए यूज करते थे। शी, हर और हर्स हम फेमिनिन के लिए करते थे। इट और इट्स न्यूट्रल जेंडर, जी सभी क्या है भाई? सिंगुलर है हमारे। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट और इट्स आते तो सिंगुलर में है, बट इनकी जो कैटेगरी है वो 3 में डिवाइड की गई है कि हिम, ही और हिज तो मैस्कुलिन में डिवाइड किया गया है, शी, हर, हर्स फेमिनिन में डिवाइड किया गया है, और इट और इट्स हम न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बच गया हमारा प्लूरल इसमें। तो प्लूरल हमारा क्या आएगा? दे, देम, देयर और देयर्स। ये हमारा था एक छोटा सा ग्रुप। उसके बाद क्या था हमारा? नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो प्रोनाउन था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, जिसके अंदर आपको वर्ड्स में या सेंटेंस के एंड में सेल्फ या सेल्स लगा हुआ मिल जाए, वहां हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरह से पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल, हमने सेल्फ और सेल्स को सिंगुलर और प्लूरल के अंदर छाटा था, जिसके अंदर SELF आ जाए, यूर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारी चीजें जिसके अंदर है वहां सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं हम। और सेल्स, SELVES हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ का हम प्लूरल जब करते हैं तो वो सेल्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी चीज पे, किसी भी वर्ड्स पे एम्फसाइज, मतलब किसी चीज को जोर देके जब बोलते हैं कि ये चीज तुम खुद करोगे, तुम्हें ही करनी है, तो वहां पे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। उसके बाद आपका था नेक्स्ट एम्फेटिक या एम्फेसाइजिस, जो भी आप बोलना चाहो वो, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर हम सेल्फ और सेल्स का यूज करते हैं। सेल्फ का यूज हम सिंगुलर पर्सन के लिए करते हैं, और सेल्फ का यूज हम प्लूरल पर्सन के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट प्रोनाउन, और नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या करेंगे? हम किसी भी चीज को एम्फेसाइज करके बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका इसके अंदर जो आज हम नया ही करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो देखो आप। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, ठीक है, मतलब किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का किसी भी सेंटेंस के अंदर संबंध स्थापित हो जाए, कि संबंध शो करे किसी भी चीज का, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो इसकी डेफिनेशन है, ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू और रिलेट टू ए नाउन अर्लियर इन द सेंटेंस। मतलब किसी नाउन के साथ रिलेट हो कोई भी। जब हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, आपकी बुक वाला ही ले लेती हूँ। देखो गीता हैज फाउंड द पेन,
ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, गीता हैज फाउंड द पेन, और उसी में ऐड कर दिया विच शी हैड लॉस्ट। ठीक है, तो ये जो विच है ना, WICH, ये इन दोनों, देखो दो सेंटेंस बन सकते हैं इसमें, गीता हैज फाउंड द पेन, ठीक है, यहां तक फुल स्टॉप लगा दो। फिर उसके बाद शी हैड लॉस्ट, तो शी हैड लॉस्ट को जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, विच कनेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एक जो नाउन है ना उसको शो कर रहा है। नाउन क्या है इसमें, पेन, और पेन को शो कर रहा है कि विच मतलब जो क्या, पेन। ठीक है, कि गीता का जो पेन था वो मिल गया है, जो खो गया था। ठीक है, जो खो गया था मतलब जो है वो पेन से रिलेट हो रहा है यहाँ पे। तो जिस चीज में हम किसी सेंटेंस में कोई वर्ड्स नाउन से रिलेट होता है, वहां क्या होता है, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद आपका प्रोनाउन है नेक्स्ट वाला, पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हम किसी अधिकार की बात करते हैं कि ये चीज मेरी है, ठीक है, इस चीज पे मेरा अधिकार है। तो हम जब किसी चीज के अंदर अधिकार की बात करते हैं, जहां पे हम अधिकार को एक्सप्रेस करते हैं, पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, वहां पे क्या होता है, हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और ये दो कैटेगरीज के अंदर होता है, मैं आपको बता देती हूँ, पॉजेसिव प्रोनाउन की दो कैटेगरीज होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, हिज, ठीक है, उसके बाद हर, उसके बाद माई, देयर, अवर, ठीक है, फिर उसके बाद माइन, देयर्स, अवर्स, हर्स, HERS, ठीक है, और हिज भी आप इसमें ले सकते हो। देखो अब जो फर्स्ट कैटेगरी में हम लेंगे ना, हिज, हर, माई, देयर और अवर, ठीक है, ये तो हमारी हो गई कैटेगरी नंबर फर्स्ट। और जो माइन, देयर, अवर्स, हर्स और हिज, ये हमारी होगी कैटेगरी नंबर 2, क्योंकि मतलब एक चीज इसमें से प्लूरल है एक कैटेगरी, और दूसरी क्या है हमारी, सिंगुलर है। तो सिंगुलर और प्लूरल दो कैटेगरीज के अंदर पॉजेसिव प्रोनाउन को बांटा गया है। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देख के बताती हूँ। मान के चलो हमने किसी चीज पे अधिकार जब किया है अपना, मैं कह दूं आपको दिस इज माई पेन, ठीक है, कि ये मेरा पेन है, हिंदी क्या होगी इसकी, ये मेरा पेन है, ठीक है। अब क्या है भाई, यहाँ पे जो पेन है ना, ये मेरा पेन है। अब इसी सेंटेंस को हम अगर दूसरे तरीके से लिखें, कैसे, कि ये पेन मेरा है, ठीक है, ये पेन मेरा है। अब कैटेगरी शो होगी यहाँ पे। अब इसकी जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो क्या होगी, दिस पेन इज माइन। डिफरेंस क्या हो गया इसके अंदर, डिफरेंस हो गया कि ये मेरा पेन है और ये पेन मेरा है। ठीक है, मेरा और पेन में डिफरेंस कर दिया हमने, कि पहले हमने इसमें मेरा लिख दिया, उसमें पहले हमने पेन लिख दिया। अब यहाँ पे होती है हमारी कैटेगरी शो, क्या होती है कि दिस इज माई पेन, ठीक है। तो ये जो माई है ना यहाँ पे, और ये जो पेन है, अब ये माई हमारी फर्स्ट कैटेगरी का है, ठीक है, माई हमारी फर्स्ट कैटेगरी का है। और जो माइन है, MINE, माइन हमारा यहाँ पे सेकंड कैटेगरी का है, ठीक है। तो जो माई है वो हमारा क्या है, फर्स्ट कैटेगरी का है, सिंगुलर है, और जो माइन है वो हमारा सेकंड कैटेगरी का है, प्लूरल है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर ये कहते हैं कि ये किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, या फिर ये सॉरी, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, और ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो जो माई है वो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, और जो माइन है वो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपको ये मैं विच, हु, व्हाट, दैट, इनका एक बार बता देती हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो, हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है, ठीक है। विच का मतलब जो, व्हाट का मतलब जो कर सकते हैं हम, या क्या भी कर सकते हैं। दैट का मतलब भी जो होता है, हुम जिसे, ठीक है, हुज जिसका। उसके बाद वैन जब, वेयर जहां, और वाई क्यों। मतलब ये सारे किसके वर्ड है, WH फैमिली के वर्ड्स है सारे, ठीक है। ये वर्ड्स किसके हैं, WH फैमिली के वर्ड्स है सारे। तो रिलेशन क्या हो गया, जिसमें हम अपने किसी भी वस्तु, किसी भी थिंग के ऊपर जब अपना अधिकार शो करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरीज का सिस्टम था। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो आप, यहाँ पे लिख देती हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है कि मतलब ये नाउन को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। ये किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को पॉइंट आउट करता है कि जब भी कोई सेंटेंस में कोई नाउन दिया गया, देखिए मैं बताऊं, अगर अगर मैं आपको कह दूं अभी, अब यही वाले सेंटेंस लेते हैं कि दिस इज पेन, ठीक है, क्या है ये एक पेन है। तो ये जो पेन है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जो हमारा नाउन होता है वो उसे ही पॉइंट आउट करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो दिस इज पेन, पेन हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है हमारा, ठीक है। और ये जो दिस है ना, यहाँ पे जो दिस यूज हुआ है, ये पेन को पॉइंट आउट कर रहा है कि किसका पेन है ये, यह एक पेन है। तो ये जो दिस है ये पेन को पॉइंट आउट कर रहा है। पेन हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, और दिस क्या है हमारा यहाँ पे, जो वो है जो हमें मतलब पेन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो पेन है ना, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन की प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आप सेंटेंस देख लो, दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मतलब फ्रेंड क्या हो गया हमारे यहाँ पे आना हो, या फिर आप ये कर लो, दीज आर पीपल। तो यहाँ जो पीपल है, पीपल अब क्या हो गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया पीपल, ठीक है। मतलब कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ, इकट्ठा हो गया, बहुत सारे लोगों की बात कर दी हमने, तो कलेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है। जो दीज है ना, ये पीपल को पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैटेगरी में आता है। लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वेरी सिंपल, जैसे हमने नाउन पढ़ा था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी सेम वैसा ही है कि इसमें क्या होता है, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप सो रहे हो, क्या आप खेल रहे हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वहां पे क्या होता है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है भाई। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव और आपका पॉजेसिव। मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन आप फिर देख लो एक बार कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें किसी नाउन के साथ संबंध शो किया जाता है, ठीक है। जिसमें किसी नाउन मतलब संबंध, जैसे हु, विच, दैट, हुम, हुज, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि विच से यूज किया जाए, जैसे विच ही नहीं है। जैसे आपने ये कर लिया कि भाई हमने इसी का एक एग्जांपल ले लिया, तो जो विच है ये इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, नहीं। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आपने ये ले लिया, दिस इज द बॉय हु हेल्प्स ऑल। ये वह लड़का है जो सभी की मदद करता है। तो ये वह लड़का है, ठीक है। यहां तक एक सेंटेंस क्लियर हो गया हमारा कि ये वह लड़का है जो हु, ठीक है। तो ये जो हु है ना, ये हमारा नाउन से रिलेट है, ठीक है। ये नाउन के साथ संबंध को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे हु जो है वो संबंध को शो कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है कि जो नाउन के साथ अपने संबंध को शो करे, संबंध को दर्शाए, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसका एक एग्जांपल आप ये देख लो, शी इज द गर्ल whom आई हेल्प यस्टरडे, की है वह लड़की है जिसकी मैंने कल मदद की थी, ठीक है। तो ये जो गर्ल है ये हमारी क्या है, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। मान के चलो मैं लिख देती हूँ, शी इज द गर्ल whom आई हेल्प यस्टरडे, ठीक है। तो ये जो गर्ल है ना यहाँ पे, ये तो हमारी नाउन है, और ये जोड़ किसके साथ रही है, संबंध किसके साथ स्थापित हो रहा है, इसका होम के साथ। होम क्या है कि इस नाउन को शो कर रहा है सेंटेंस के अंदर, होम जो है इस नाउन को शो कर रहा है। तो जिसके अंदर नाउन के साथ संबंध शो हो, वहां पे हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन संबंध स्थापित करता है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आपकी हो जिसमें आप अपना अधिकार जमाए, ठीक है। ये किताब मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, या फिर ये जो तुम्हारे हाथ में जो ये पेन है ये मेरा है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में जो शर्ट है ये मेरी है, ये जो पेंसिल है ये मेरी है, मतलब किसी भी चीज पे अपना अधिकार जमाए, ठीक है। वहां पे क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से नाउन, देखो दीज, दैट,
दोज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको विच, हु, हैज जो भी है ये करवाया था, ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत था कि आपको हु का मतलब विच, व्हाट, whom, whose, when, where, why का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर होता क्या है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर नाउन को हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन को पॉइंट आउट किया जाता है। कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखोगे उसके अंदर नाउन को जो शो कर रहा है, नाउन को जो पॉइंट आउट कर रहा है कि ये चीज इसके द्वारा हुई है, तो जो नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है वो क्या होता है, हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वो मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मेरा क्लासमेट है, वो मेरा सहपाठी है, वो उसका भाई है, तो मतलब कोई भी हो, वो उसकी बहन है, जैसे भी जो भी आप एग्जाम्पल लोगे जो नाउन को पॉइंट आउट करेगा वहां पे क्या होगा आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बचा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाउ, विच, हु, व्हाई, व्हाट, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, जहां आपसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों का ये जो टॉपिक है प्रोनाउन का ये अब कंप्लीट हो गया है। देखो भाई, आपकी बुक के अंदर कितने प्रोनाउन दे रखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव 2, उसके बाद एम्फेटिक 3, उसके बाद रिलेटिव 4, पोजेसिव 5 और डेमोस्ट्रेटिव 6 और 7वां बच गया आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, आपकी बुक के अंदर 7 प्रोनाउन दिए गए हैं, बचे 3 और। ठीक है, तो वो 3 और जब करवाएंगे जब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आगे आएंगे। 3 आपके बच गए, इनडेफिनेट बच गया एक तो, ठीक है, इसके अंदर, और एक बच गया आपका, तो और बच गए आपके इंडेफिनेट, इसमें दे नहीं रखा है आपकी में। तो जो बाकी के प्रोनाउन है वो आपको बाद में करा दी जाएंगे जब आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आएगी। अभी 7 थे, मैंने आपको 7 के साथ करवा दिए। अब किसी बच्चे को अगर इन 7 प्रोनाउन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता दो। ठीक है भाई, सर इनके माइक ऑन कर दो एक बार। बताओ भाई, आप लोगों में से किसी को भी अगर इन 7 प्रोनाउन के अंदर दिक्कत है, जी मेरे को ये वाला समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो अभी। हाँ भाई, सभी को आया समझ में? सर इनके माइक ऑन कर दो बच्चों के। बेटा समझ, सर इनके माइक ऑन कर दो एक बार। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। हेलो, सर बच्चों की माइक ऑन कर दो एक बार। गुड़िया,